ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्यन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोये सर्वसाण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत ये अपना प्रकरण चल रहा है। इसके अंतर्गत अब तक अपन ने सामायिक शिक्षा व्रत की चर्चा की और प्रोषोत्पवास शिक्षा व्रत की चर्चा अपन कर रहे थे। क्या अर्थ है प्रोषद का? प्रोषद का क्या अर्थ है? एकासन और उपवास का अर्थ अनशन। अनशन और उपवास दोनों मिला के क्या कहलाता है? प्रोषद उपवास। कब किया जाता है ये? सोमवारी। क्यों ये व्रत कब किए जाते हैं? सोमवार के व्रत होते हैं अपने, रविवारी के, शनिवार के, मंगलवार के होते हैं अपने। जैन धर्म में तिथियों से व्रत होते हैं, सोमवार और मंगलवार के व्रत नहीं होते। तो रविवार का व्रत होता है कि नहीं होता? रवि व्रत होता है कि नहीं होता है? और कब किया जाता है? रविवार। और उस दिन किसकी पूजा की जाती है? पार्श्वनाथ भगवान। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान केवल उसी दिन सुख और संपत्ति देते हैं, अन्य दिन नहीं देते। अन्य दिन आप मत करना करो। उसमें लिखा है रविव्रत के अंदर, पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन भावी सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदार। पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन भावी, और दिन नहीं। रविव्रत माने जिस दिन रविव्रत करो। रविव्रत कब किया जाता है? रविवार को। तो रविवार के दिन पार्श्वनाथ जिनेश्वर की पूजा करो। उससे क्या होगा? सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी। अपन विचार करो कि संपत्ति होए तुरंत ही, और वह संपत्ति को क्या कह रहे हैं? आनंद मंगलदायी। तो आनंद और मंगल को देने वाली है। एक तरफ तो संपत्ति को आनंद और मंगल को देने वाली कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ज्ञानत राय जी 10 लक्षण की पूजा में कह रहे हैं परिग्रह चिंता दुख ही मानो। अब मैं किसकी मानूं? ध्यानत राय जी की मानूं कि रविव्रत वालों की मानूं? किसकी मानूं? तो मैं आचार्यों की मानूंगा। तो आचार्यों ने जगह जगह परिग्रह को दुख का कारण कहा है, परिग्रह को पाप कहा है। तो भगवान की पूजा करने से तुरंत पाप मिल जाए, ये भगवान की पूजा का फल है। संपत्ति बहु होए तुरंत ही, तो संपत्ति का दूसरा नाम क्या है? 5 पाप में से एक संपत्ति, एक पाप, एक नहीं है। कौन सा पाप है? परिग्रह। तो भगवान अपनी पूजा करने वालों को पाप गिफ्ट में देंगे और अभी तुरंत। ये है उसका फल। क्यों? भगवान की पूजा करने से पुण्य मिलेगा कि पाप? क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि पाप? पैसा पुण्य की पाप है? अरे किसी बनिए के मुख से निकल नहीं सकता कभी कि पैसा पाप है। पैसा पुण्य की पाप है। पैसा आपको परिग्रह में है कि नहीं है? पैसे का नाम परिग्रह है कि नहीं है? बताओ। और परिग्रह पाप है कि नहीं है? तो फिर तो नहीं, भगवान की पूजा करने से तो पुण्य बनता है, फिर पाप की बात कैसे आ गई? बनता पुण्य है। पुण्य का क्या अर्थ है?
जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम है पुण्य। तो रुपया पैसा पवित्र करता है आत्मा को कि पतित करता है? पतित करता है। तो पतित करे वो पुण्य कैसा? जो उठाए पवित्र करे पुण्य, तो उसे कहते हैं जिससे आत्मा का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिससे आत्मा मोक्ष मार्ग में बढ़े, पुण्य उसका नाम है। पुण्य रुपये पैसे का मिलने का नाम नहीं है। रुपये पैसे मिलने का नाम पुण्य हो गए तो पारसनाथ भगवान दीक्षा लेते ही पापात्मा हो गए, सब पुण्य को तो घर ही छोड़ आए। क्यों? सारे पुण्य को वो घर ही छोड़ा, अब तो कुछ भी नहीं रहा। तो धन पैसे वाला पुण्यात्मा है कि जिसने धन पैसा छोड़ा है वो पुण्यात्मा है। वो निराश पुण्यात्मा है कि ये पैसे वाले पुण्यात्मा है। कौन है पुण्यात्मा? आज तो अपनी टीवी गए, वो कहाँ गए सब लोग? अब तो घर पे भी सब खत्म हो गए। आया और कहाँ गए सब लोग? आ रहे क्या? वो आदत पड़ गई ना सबकी लेट की। कोई बात नहीं, आज तो मैं अकेले ही था, मैं चालू करने वाला था, मैंने कहा चालू कर देते अपन अकेले, कम से कम अपने आप को ही सुना लें अपन। तो क्या बात कही अपन ने कि पाप जो है ये पुण्य उसे कहते हैं जो आत्मा को पवित्र करे, जो उसको मोक्ष मार्ग में लगाए, धर्म मार्ग में लगाए, जिससे अगली सदगति सुधरे और जीव के संसार का अभाव हो, उसका नाम है पुण्य। रुपये पैसे मिलने का नाम पुण्य नहीं है, पापानुबंधी पुण्य है, क्योंकि उससे आगामी काल में दुर्गति होती है, नरक निगोच जाता है। कि साहब मिला तो पुण्य के उदय से ना पैसा, अरे किसके उदय से मिला इसका मतलब, इससे मतलब नहीं है। उसको भोगेगा तो क्या होगा? धन को भोगने का भाव पुण्य भाव है कि धन को भोगने का भाव पाप भाव है? बताओ, धन को भोगने का भाव कौन सा भाव है? यदि पुण्य भाव है धन को भोगने का भाव, तो मैं कहूंगा कि पाप भाव किसका नाम है? यदि धन भोगने का भाव भी यदि पुण्य है तो फिर पाप क्या ठहरेगा? इसलिए धन भोगने का भाव है पाप भाव। तो पार्श्वनाथ भगवान ने उस पाप भाव का त्याग किया। किसका? धन भोगने का। तो जिस पाप भाव का उन्होंने त्याग किया, तुम उसी पाप भाव के लिए भगवान की पूजा कर रहे हो। वो भगवान तुमको पाप भाव तुरंत देवे, धन संपत्ति देवे, उनका यही काम है पैसा देना। खुद तो पैसा छोड़ गए और अब तुम्हें देंगे। तो वो छोड़ गए तो वो उसको दुख रूप मान के छोड़ गए कि सुख रूप मान के छोड़ गए? तो जिस चीज को उन्होंने दुख रूप माना, जिसको उन्होंने 5 पाप में कहा, वो भला आपको क्यों देंगे? और वो दे तो हमारे लिए हित किया, उन्होंने क्या हित किया? हमारा तो हित ही हुआ ना उससे। इसलिए भगवान के कभी भी सुख संपत्ति का कोई संबंध नहीं है। इसलिए सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी, ये वास्तव में अपनी जैनियों की पंक्ति नहीं है। ये रवि व्रत की पूजा जो है, मैंने पहले आपको बताया कि नहीं कभी, रवि व्रत की पूजा बिल्कुल ऐसी की ऐसी पूजा हिंदुओं में है, बस वह नाम अलग है। अपना नाम है पारसनाथ और उनका नाम वो राधेनाथ, जो भी उनका नाम है वो नाम है बस। राधे श्याम सुख संपत्ति वो देते हैं उनके, तो वो राधे श्याम की कर रहे हैं, अपने पारसनाथ कर लिए। नाम बदला है, पूजा वही की वही है, एक शब्द के अलावा और कोई अंतर नहीं है। करते अपने भी लोग रविवार के दिन एक फिक्स कर लिया अपन ने। तो अपने व्रत रविवार के नहीं होते हैं। अपने व्रत कौन कौन से होते हैं वो भी सुन लो आप। सारे व्रत अपने अष्टमी चतुर्दशी को होते हैं कम से कम। यदि उपवास करना हो तो कब करें? अष्टमी चतुर्दशी को, अथवा भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन, अथवा पर्व के प्रारंभ के दिन, अथवा पर्व के दिनों में कोई भी दिन करो तो वो तो पर्व के दिन है। अष्टमी चतुर्दशी अनादि निधन पर्व है। अष्टमी चतुर्दशी के पर्व की सिद्धि अनादि निधन है, यही उत्तर है इसका। वास्तव में तो उत्तर तो यही दिया है। और रविवार अनादि निधन नहीं है, क्योंकि रवि सोम मंगल ये सब इन्होंने ग्रह से इसके संबंध बिठा रखे, और तिथियों का संबंध ग्रहों से नहीं है। तिथियां होती है सूर्य चंद्रमाओं से, और ये जो वार होते हैं इनका सूर्य चंद्रमाओं से कोई लेना देना नहीं। तिथि अष्टमी कोई भी होगी तो उस पर चंद्रमा उतना ही मिलेगा जितना कि अनंत काल पहले मिला था, लेकिन एक रविवार पे जैसा चंद्रमा मिलेगा हर रविवार पे वैसा चंद्रमा नहीं मिलेगा।
है कि नहीं बात? हर अष्टमी पे चंद्रमा एक सलीका है, और 14 पे थोड़ा ऊंचा, एक 14 पे पूरा है और एक 14 पे एक अमावस्या के किनारे की और एक 14 पूर्णिमा के किनारे की। तो तिथियां तो अनादि निधन होती है। ये वार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वार हिंदुओं के अथवा अंग्रेजों के चलाए गए हैं। मूल में तो पहले तिथियां ही चलती थी। जब तक जैन ज्योतिष प्रचलित होगा तब तक तिथियां ही चलती होगी। जैसे जैसे जैनी कम होते गए या जैसे जैसे अन्य मतों के कैलेंडर चलने चालू हो गए तो हम तिथियों को भूल गए, और हमारे जीवन में किसने प्रवेश कर लिया? वारों ने। और अब वार तो चलते ही है। अब जैसे डेट है, डेट अपनी सब तिथियां हिंदुओं में भी बल्कि तिथि से ही चलता है सब। लेकिन ये 1 जनवरी और 3 जनवरी और 15 जनवरी ये किसने चलाई है? किसने चलाई? अंग्रेजों ने चलाई। ये अंग्रेजों की देन है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब किसकी देन है? अंग्रेजों। अपन अपनी संस्कृति जीते ही कहाँ है? वो चले गए यद्यपि, लेकिन फिर भी उन्हीं की चीजें अपन ढो रहे हैं आज भी। कब तक ढोते रहेंगे पता नहीं। तो ये सब अपनी तो चीज ही अलग है। अपने तो तिथियां होती है, ये तिथि अपनी चीज है। मूल जैन धर्म की चीज है तिथि। जैन धर्म की हर चीज शाश्वत होती है, वो एक जैसी होती है। कभी ये कैसा हो कभी कैसा हो ऐसा नहीं। वो तिथियां शाश्वत एक सी होती है, इसलिए तिथियां अनादि निधन पर माने गए। ये अपन ने बात की प्रोषक करना, उपवास, 3 चीजें हैं। क्या तो प्रोषक करें, सबसे जघन्य है, और मध्यम शक्ति हो तो क्या करें? उपवास। कब? अष्टमी 14 करें। और ज्यादा शक्ति हो तो प्रोषक सहित उपवास करें। माने एक दिन पहले एकासना, एक दिन बाद में एकासना, और उस दिन उपवास। उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है, और मुंह से भी और सब तरफ से। मैंने 4 प्रकार के आहार के त्याग में हमने खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, चारों प्रकार से त्याग। खाने की चीजें क्या है? अन्न आदि खाने की चीजें, अन्न, रोटी आदि। स्वाद्य जो चाटने की होती है ना, जैसे रबड़ी वगैरह, स्वाद्य है। लेय, इलायची वगैरह, और पेय, पीने की चीजें। तो ये चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है उपवास में। और मुंह से भी, और सिलाइन विलाइन में नहीं लग सकती है उपवास वाले, बल्कि सिलाइन में तो गड़बड़ है। मुंह से तो कोई चीज ली जाएगी तो भक्ष होगी। सिलाइन नहीं मालूम? मुंह से जो चीज, मुंह से तो अपन कोई भी भक्ष चीज ले सकते हैं ना, लेकिन वो सिलाइन क्या है? अपने आप में अभक्ष है, इसलिए उसको भी नहीं किया जा सकता। यदि शक्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, जितनी शक्ति हो उतनी करे। लेकिन सिलाइन पे चढ़ के उपवास करने का कहीं सिद्धांत, कहीं आगम में बिस्तर पर 2-2 बॉटल चढ़ रही है, तो कैसे भी करके हमको तो करना है, क्योंकि हर साल करते हैं, तो इस साल भी करते हैं। शक्ति है कि नहीं है? शक्ति तो ही कमजोरी के मारे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, तो उसका नाम वो नहीं, क्योंकि उसमें सब धर्म ध्यान तो बंद ही हो जाता है। मंदिर जाना आना सब बंद। अभी एक दिन पहले एकासन, माने धारने के दिन एकासन, और पारने के दिन भी एकासन। ऐसा नहीं धारने के दिन पे डबल धारण कर ले, हाँ, ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। धारने के दिन दाल वाफले सुबह, सब शाम को अलग, खूब खा पी के, जैसे कोई बस, और माँ भी कहती बेटा खा ले, कल तो तेरे को कुछ खाना नहीं। रात को 11 बजे तक चढ़ता रहता है, जब तक भरा जाए भर लो। टंकी भरती है जैसे पानी की, भर लो, इसके बाद तो टंकी बंद हो जाएगी। तो वो नहीं हो। लौकिक में भी नियम है एक कि किसी गाड़ी को एकदम तेज चलाओ और एकदम तेजी से ब्रेक मारो, बड़ा हादसा। 100 की स्पीड पे गाड़ी करके और एकदम पूरी ताकत से ब्रेक मारो, क्या होगा? पलट जाएगी गाड़ी। ऐसे खूब खाओ एक दिन पहले तो, और अगले दिन कुछ मत खाओ, तो वो गाड़ी खराब होने वाली। इसलिए इसका अभ्यास तो पहले दिन से चालू हो जाता है। पहले दिन हम अल्प आहार लेते हैं, एकासन करते हैं, अगले दिन उपवास करते हैं, और फिर उसके बाद भी एकदम नहीं खाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे एकासन आदि करके उसको करते हैं। तो आहार की त्याग है। और उपवास में से त्याग कितनी चीज का होता है? उपवास में कितनी चीजों का त्याग होता है?
4 प्रकार के आहार का। और आहार का ही त्याग कराया जाता है कि और भी कुछ त्याग होती है? कषाय का और विषय का। विषय 3 चीजें, आहार विषय कषाय। आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। विषय कषाय आहारो 3 चीज का त्याग कराया जाता है। किसका? विषय का, कषाय का और आहार का। विषय माने 5 इंद्रिय के विषय। मैंने आहार वाला ऐसा नहीं कि एसी के अंदर बैठा रहे, फिर कहाँ गर्मी, इतनी गर्मी है, एसी के अंदर बैठा रहे तो प्यास भी नहीं लगती उससे, अथवा खूब शीत के उपचार करे तो कहते नहीं। और टीवी देखने में अपना समय नहीं गुजार सकता, टाइम काटा नहीं जाता है, टाइम बचाने के लिए उपवास किया जाता है, तो टीवी नहीं देख सकता, गाने नहीं सुन सकता, इत्र फुलेल नहीं लगा सकता, और रसना इंद्रिय से भी कुछ खा नहीं सकता। 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग है। और कषाय का, हाँ कषाय का भी त्याग है। नहीं तो उसको माँ समझाए, बेटा अब क्यों तू, रात इतनी तो हो ही गई है, 12 तो बज गई, अब सो जा तू, अब नींद लग जाएगी, बस सुबह ही उठेगी, तो फिर सुबह तेरा जुलूस निकालेंगे, तो जुलूस निकलेगा सब। थोड़ी सी देर और रुक जा, क्यों तू इतनी दिन की मेहनत को बिगाड़ रहा है, पानी में फेर रहा है, बस थोड़ी सी देर। ये मलारगंज में ही पहले मेरा एक मित्र रहता था, अभी वो चला गया यहाँ से, जैन कॉलोनी उधर। तो हमने सबसे पहले जीवन में हम दोनों ने मिलकर उपवास किया। हम दोनों की स्थिति शाम तक खराब हो गई, मतलब पहली बार उपवास किए छोटे छोटे बच्चे, तो वो गए, तो उसके तो मम्मी ने कह दिया बेटा तो जुलूस वुलूस निकलेगा। तो हमने भी हमारी माँ से पूछा, मम्मी जुलूस, हमारा भी जुलूस, मतलब कोई जुलूस वुलूस नहीं निकलेगा, क्या जुलूस, जुलूस के लिए उपवास कर रहे क्या? और बराबर अगले दिन उसका जुलूस निकला पूरा अच्छे से। हमको उस समय बड़ा बुरा भी लगा कि ये क्या है, हमारी माँ कैसी माँ है, जुलूस ही निकल रही क्या। तो बाद में बहुत दिनों बाद जब समझ में आया, तब समझ में आया कि ये जुलूस के लिए नहीं होता है उपवास, ये उपवास तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। और ये जो है, ये बातें केवल समझाने की है कि साहब उसका जुलूस निकालने से प्रभाव ना होती है, और वो 10 लोग और उससे 10 लोग और क्या करेंगे, उससे जुलूस निकालेंगे और क्या करेंगे, प्रभाव ना तो यूँ ही करवा दो, उसके लिए जुलूस निकलवाने से प्रभाव ना होती है। हर काम के लिए अपने को जुलूस चाहिए। जुलूस तो वास्तव में अपने आत्मा की प्रभावना से उसका कोई संबंध ही नहीं है, जुलूस तो देह की प्रभावना के लिए है, इसलिए उसको भी कहेगी जुलूस की जरूरत नहीं। जुलूस निकलता, बग्गी निकलेगी, जुलूस निकलेगा। मैंने एक जने से पूछा, मैंने कहा तुम भी उपवास करो, तुम्हारे देखो चाचा का लड़का तो कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। अरे बोले साहब अपनी का सामर्थ्य उपवास करने। मैंने कहा उपवास के अंदर सामर्थ्य की क्या बात है, तुम भी करो, कौन सी सामर्थ्य की बात कर रहे हो, तुम्हारी शरीर की सामर्थ्य अच्छी दिखती है। अरे शरीर की सामर्थ्य है नहीं साहब, कम से कम 20,000 रुपये नहीं हो तो जेब में, तो अपन उपवास नहीं कर सकते। क्यों? उपवास के बाद में फिर सबको बुलाना पड़ता है, टेढ़ा देना पड़ता है, टेढ़े में चीज़ें भी बांटनी पड़ती है, और एक सबकी बग्गी भी निकालनी पड़ती है। अब आपको मालूम नहीं आजकल बैंड बाजू का कितना खर्चा हो गया, बैंड बाजू का भी तो खर्चा लगता है, धन्य। मैंने कहा वो जो बैंड बाजू को पैसा दे रहा है तू, वो तो तू उद्यापन यदि तेरे को करना है किसी उपवास या व्रत का, तो उसकी जगह तू मंदिर को दे। जिनवाणी में कहीं ये नहीं लिखा है, आप कोई भी जिनवाणी निकाल कर लिया ना, कि उसमें ये लिखा हो कि किसी भी व्रत के उद्यापन के अवसर पर कोई बैंड बाजे बजवाए जाए। ये जरूर लिखा है कि यदि 5 उपवास किए हैं तो 5 मंदिर के अंदर शास्त्र लिखवाना, 5 घंटे देना, 5 छत्र चढ़ाना, ये तो सब लिखा है जिनवाणी में जगह जगह। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम जो है बैंड बाजे बजवा के अपना जुलूस निकलवाओ खुद का ही, और खुद का ही उद्यापन करवा लो। ये कहाँ लिखा है, ये बताओ तो सही, कहाँ से चीज चल पड़ी जाए। अपने ही पैसे अपने ही ऊपर, और धर्म का धर्म, वाह, खिलाना भी अपने रिश्तेदारों को, और धर्म का धर्म हो जाए। मतलब अपन विचार तो करो कि इससे मंदिर को क्या लाभ मिला। जो धन हमारा धर्म के लिए लगना चाहिए था, वो हमने काय में खर्च किया, अपने कषाय के पोषण। अब लोग ऐसे तो आए नहीं, ऐसे तो क्या है, शादी ब्याह करो, कोई गृह प्रवेश करो,
किसी का मरण हो जाए अथवा कुछ होए, बच्चा होए, तो अब वो तो रोज करने की ताकत नहीं ना, हर साल कर सकते क्या? कौन किसकी ताकत हर साल गृह प्रवेश कराया, हर साल मरण? तो मरण देखो, कुछ चीज़ें तो अपने हाथ में ही नहीं है, जन्म, परण, मरण। अपने घर में गृह प्रवेश भी कोई एक आध बार ही होता है, अब इसको तो रोज बुलवाना है सबको, अपना मतलब जुलूस निकलवाना है, तो किसके निमित्त से निकलवाए? तो उसने एक उपाय सोचा कि एक काम करो, हर साल ये 10 लक्षण के दिन आते हैं, तो उसमें क्या है, अपना कम से कम जुलूस तो निकलेगा, 3 दिन के उपवास कर लेंगे अपन, उसमें क्या है? तो उसने हर साल अपने जुलूस निकलवाने के लिए अच्छी विधि अपनी, लेकिन कहीं नहीं है। जिनवाणी में इतना है, आप व्रताधिक करो तो उसका उद्यापन मंदिर के अंदर सामग्री देके करो। धन धर्म के लिए खर्च होना चाहिए, धन अपने रिश्तेदार को जिमाने के लिए और अपने जुलूस निकलवाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि हम वास्तव में धर्म का साधन अपनी कषायों के नाश करने के लिए करते हैं, ना कि धर्म का साधन, धर्म साधन से हम अपनी कषायों को पुष्ट करते हैं। धर्म से यदि हम कषाय बढ़ाएंगे तो फिर कषाय का अभाव किससे होगा? इसलिए ये नहीं, कुछ नहीं, ये सब जुलूस उलूस में पैसा खर्च करना बिल्कुल बेकार। इसका तो एक अपनी आत्मविशुद्धि हुई कि नहीं हुई, अपना परिणाम 10 दिन अच्छा लगा, ये अपनी सफलता हो गई। तो जुलूस से थोड़ी अपनी सफलता है। तो लोग पूछते भी ऐसे एकदम, जैसे उपवास वाला आदमी होता है ना, तो उपवास वाले से लोग कैसे पूछते हैं? जैसे कोई बहुत दीन दरिद्री हो बेचारा, एकदम सबसे गरीब आदमी, अरे साता में तो हो, हाँ 2 दिन तो साता में वो है कि साता में जो उपवास नहीं किया है, असाता में वो है, मैंने असाता में उपवास करने वाला होता है कि असाता में जो खाने वाले हैं वो है? कौन है बताओ? असाता किसको है? खाने वाले को कि नहीं खाने वाले? और यदि असाता उपवास करने से हो रही है तो ऐसा उपवास करने से क्या फायदा जिसमें असाता होने लग जाए? उपवास तो अपने आनंद के लिए किया जाता है। भोजन करने में दुख है, भोजन करने में विषय कषाय का दुख है, राग का पोषण है, और उसमें वीतरागता भाव की प्राप्ति है, इसलिए हमने उसके लिए किया। तो जिसके लिए किया हमने, उसमें साता पूछने की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन असाता होगी हम छोड़ देंगे, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं कि साता है कि असाता है। अच्छा, तीसरा एक और चीज, अनुपवास की भी चर्चा है। यद्यपि मेरा खुद का मानना था कि जिनवाणी में कहीं गर्म जल लेने की बात नहीं आई हो, लेकिन मैंने अभी पढ़ा इसमें, ये चरणानियोग के ग्रंथों में तो इसमें आई, शावकाचार्य ग्रंथों में आई है, लेकिन उसको उपवास नाम नहीं दिया उन्होंने। उसका क्या नाम दिया है? अनुपवास। उपवास नहीं, उपवास तो अपनी निर्जला होता है, लेकिन जिसकी उपवास की भी सामर्थ्य नहीं है और पोषक से भी अधिक काम करना चाहता है, माने एकासन से ज्यादा सामर्थ्य है और उपवास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या करता है? एक बार गर्म जल लेता है। उतना तो फिर भी मतलब उतना भी अच्छा है, यद्यपि वो उपवास नहीं कहलाएगा, उसका नाम क्या है? अनुपवास। तो इतना भी करे तो अच्छा है। एक बार गर्म जल लेके भी यदि उसके शरीर की स्थिति निर्वाह होती है तो वो प्रोषद से बढ़िया है। प्रोषद में तो एक बार भोजन का सेवन होता है, इसमें भोजन का सेवन नहीं है, इसमें जल लिया है। क्या त्यागना है? इसमें 4 प्रकार का आहार। कौन कौन से 4 प्रकार के आहार? खाद्य, स्वाद्य, लेपे, खाने की पीने की सब चीज। पाप का त्याग करें तो है कषाय का, 4 प्रकार की कषाय। गुस्सा नहीं आना चाहिए, बात बात पे गुस्सा आ जाए तो लोग भी कहे अरे इसका उपवास है इसलिए तो मतलब उपवास वाले को छूट हो गई जैसे गुस्सा करने की। तो उपवास में क्रोध, मान का भी त्याग होता है। लोग पूछे बन जा आगे जा जाए, क्यों तुम्हारा क्या है? ओके, नहीं मेरा तो कुछ नहीं, कुछ तो अच्छा इनका क्या है? इनका एकास, अच्छा इनका एकास, मैंने तो आज उपवास है। तो वो जब तक नहीं बताया ना सामने वाले को, तब तक उसे लगे कि मेरा उपवास निरर्थक चला गया, लोगों को पता ही नहीं चला। आपको एक कहानी मालूम है? बुढ़िया की कहानी नहीं मालूम? एक बुढ़िया थी, उसने बहुत मेहनत से 1-1 रुपया जोड़ा और 1-1 रुपये जोड़ करके उसने एक सोने की अंगूठी खरीदी। पैसा जोड़ खरीद सकते, सोने की अंगूठी खरीदी। अब बुजुर्ग अम्मा कौन उसके पास आए और उसकी इच्छा हुई कि ये सोने की अंगूठी कैसे दिखाऊंगा, तो सबके पास गई, आस पड़ोस वालों दिखाए बाबू। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, होगा कुछ क्या करे,
जगह जगह जाके दिखा लेते, कुछ कही, किसी ने कुछ नहीं कहा आस पड़ोस वालों ने, उसने कहा क्या करूँ मैं जिससे अंगूठी देखे। तो उसने कहा कि एक काम करो, अंगूठी एकदम अच्छे से जो है इन सब लोगों को अपने घर बुलाओ, और घर बुला के कुछ जो है अंगूठी देखे अपन बोले इनको कुछ करो घर बुलाने के। अब घर बुलाने के इतने पैसे तो है नहीं घर बुला सकते, तो उसने कहा कि अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। अब तो आएंगे सब लोग बुझाने आएंगे, कुछ करने आएंगे, झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगाई तो सही है, पड़ोस वाले डरे, अरे अम्मा जी के झोपड़ी में आग लगी, अपने में नहीं लग जाएगी। सब गए उसकी झोपड़ी आग बुझाने, पानी वाले डाले। इतने एक जने को एकदम आग बुझाते बुझाते उसने देखा, अरे अम्मा जी के हाथ में सोने की अंगूठी, इतनी सी झोपड़ी में क्यों रहती? उसने पूछा कि पूछा क्यों अम्मा जी तुम्हारे पास तो सोने की अंगूठी कब खरीदी? तो उसने कहा अरे लाकड़ा पड़ गया, पहले ही बता देता तो झोपड़ी तो नहीं चलती। जब इतने दिन बाद बताई चीज तेरे को पहले ही मैंने अंगूठी दिखाई थी, तो अंगूठी दिखाई, तो अंगूठी दिखाने के बाद में भी तूने नहीं बोला, तो मेरे को आग लगानी पड़ी यहाँ पे तेरे को बुलाने की। तूने पहले ये चीज देख ली होती, मेरा प्रयोजन तो ये था, ये जितने भी सोने चांदी के अपन आभूषण खरीदते हैं, इससे प्रयोजन और क्या है? दिखाने के अलावा और क्या प्रयोजन? नहीं तो सोना खरीदना हो बिना दिखाने का, किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए तो बैंक में पड़ा रहता हो, लेकिन वो नहीं कोई खरीदता, सब सोने के गहने खरीदते हैं। तो अपन एक तरफ तो कह रहे हैं देह भी अपनी नहीं है, और अपन तो देह के ऊपर भी किसी पृथ्वी का एक के मुर्दे शरीर को दिखा रहे हैं। तो पृथ्वी का एक का मृत शरीर एक नहीं हो, पृथ्वी का एक उसमें से निकल गया, अब मुर्दा हो, तो किसी की डेड बॉडी को दूसरी डेड बॉडी पे पहन के दिखा। तो कह रहे इसलिए इसमें जो है मतलब क्रोध का भी त्याग होता है, मान का भी त्याग होता है, माया छल कपट का भी त्याग। छल कपट नहीं करे, जितना है उतना होता है। बेला है तो बेला, तेला है तो तेला, उपवास है तो उपवास, एकासन है तो एकासन, अनुपवास है तो अनुपवास, जो है सो है। उसमें क्या है, जितना किया उतना होता है। ऐसा नहीं कि लेवे कुछ और बताए कुछ और, जो है सो है, उतना ही प्रचार प्रसार हो गए, उतना ही अपना एडवर्टाइज करे जितना उसने किया। 3 उपवास किए तो 3, तेला किया तेला, बेला के बेला। तो बड़ा कोई पूछने भी तो उसको इसका ऐसा होता है। कषाय का त्याग किया जाता है किसको? 5 इंद्रिय के विषयों। शरीर से ममत्व का त्याग, देह से ममत्व को त्याग करने के लिए तो अपन ने उपवास किया है कि शरीर से ममत्व टूटे, शरीर से राग भाव का त्याग, आरंभ का त्याग, सब प्रकार के आरंभ का त्याग है। मतलब जो भोजन का त्याग करता है वो भोजन बना भी नहीं सकता। इसलिए ये जो है ना, ये इस पे बिल्कुल ध्यान रखने की चीज़ है ये, क्योंकि आहार का त्याग 9 कोटि से होता है। न स्वयं करेंगे, न कराएंगे, न करते हुए की अनुमोदना करेंगे, न मन से, न वचन से, न कर्म से। अब किसी की पुरुष ऐसे हो नहीं, तो भैया नहीं। यदि पुरुष, पहली बात तो यह है कि यदि स्त्री उपवास करे तो फिर पुरुष भी उपवास करे, और पुरुष से उपवास नहीं बनता हो तो खाना बनाए, कम से कम इतना ही सहयोग कर। बाकी वो खाना नहीं बनवा सकता, इतना तो वो धर्मपति है कि नहीं है, कि कर्मपति है। कौन सा पति है? किसी न किसी का तो धर्म का पति है। पत्नी को क्या कहते हैं? तो पत्नी तो धर्म पत्नी, और पति बिना धर्म का पति। पति के आगे कोई नहीं लगाता धर्म पति, पत्नी के आगे जरूर लगाएंगे धर्म पत्नी। तो पत्नी तो धर्म की है, माने जो भी धर्म करेगी पत्नी करेगी, और पति क्या करेंगे? पति मां से खाना बनवा के खाएंगे। अरे तुमसे खाना नहीं त्याग हो सकता है तो कम से कम खाना बनाना तो सीखो तुम भी। थोड़े दिन उनको भी सेवा दो, 3 दिन तुम धर्म ध्यान करो, 5 दिन मतलब जितने भी अपने को उपवास कर रहे हैं, उपवास के काल में, अन्य भी काल में, तो ये पुरुष का कर्तव्य है कि वो वास्तव में उसके धर्म साधन में सहयोग करे। और वैसे भी जब प्रतिज्ञा दिलाई जाती है 7 फेरों में, उसमें एक फेरे में प्रतिज्ञा होती है कि हम इनको धर्म साधन में पूरा सहयोग करेंगे, धर्म साधन में हम इनको रोकेंगे नहीं। यदि कभी किसी महिला को कोई रोके ना तो उससे बोल देना दिस इज द ब्रीचिंग ऑफ रूल्स, क्या ये रूल का ब्रेक है, तुम
रूल को भंग कर रहे हो। और रूल को भंग करने में क्या मतलब अपराधी तुम हो, क्योंकि तुम भगवान जिनन के सामने जो प्रतिज्ञा ली तुमने फेरे के सामने और देवशास्त्र गुरु की साक्षी में पूजा वूजा करके उस रूल का तुम सदैव उल्लंघन कर रहे हो कि नहीं जाओगे तुम होते कौन? धर्म के अंदर कोई मना नहीं कर सकता। क्या ये फेरा दिलाया जाता है इसीलिए, अपने पंडितों ने एक फेरा इसीलिए रख रखा है कि यदि तुम्हें कोई भी धर्म कार्य में पति रोके तो तुम कह सकती हो नहीं, यहाँ नहीं रोक सकते। हाँ, और कोई कार्य में रोक सकता, और कोई कार्य में रोकने की अनुमति है, लेकिन धर्म कार्य में पत्नी को पूरा अधिकार है कि वो पति को कह सकती कि नहीं यहाँ मैं जाऊंगा। ये सब बातें अपनी एक एक चीज बहुत विवेक से की गई है। तो इसलिए ये पति का कर्तव्य है, जितने पति आए हों सुन लो कि वो पत्नी को बराबर या तो भोजन बनाए, मतलब पत्नी के लिए भोजन नहीं बनाए, स्वयं के लिए भोजन बनाए, और अन्यथा स्वयं भी उपवास करे, नहीं उपवास कर सकते तो बनाओ फिर। तो इसलिए सब आरंभ का त्याग है, किसी प्रकार का आरंभ नहीं कर सकते वो तो, क्योंकि इसका क्या नियम है? इसका नियम यह है कि उपवास करने वाला घर में नहीं रहता। यदि वो घर में रहेगा तो आरंभ सारंभ किए बिना नहीं रहना पड़ेगा। घर में रहोगे तो कोई भी काम नहीं बता देगा, चलो तुम यही हो तो एक काम दो, ये कर दो, ये कर दो, हो सकता है खाना भी बनवा ले उससे। इसलिए वो घर में रहने का उसको त्याग कराया। तो कहाँ जाके रहे? मंदिर में। अब मंदिर में तो पूरे टाइम नहीं रह सकते ना, मंदिर में सो नहीं सकते, मंदिर में और भी मतलब सो नहीं सकते, मलमूत्र की बाधा भी दूर नहीं कर सकते, तो मंदिर में तो नहीं रह सकते। तो फिर उसके लिए अपने पूर्वजों ने क्या बनवाई? धर्मशाला है, उनका नाम यही क्या है वो धर्मशाला, कि जितने भी उपवासी लोग हैं वो सब जाके धर्मशाला में और धर्म साधन करें। इसके लिए उनके लिए बनवाई गई थी। इसका मूल प्रयोजन तो यही था, असल उद्देश्य कि हम अपनी धर्म साधना करें। सप्तमी के दिन से ही, आधे दिन से हम अपने वहां चले जाएं, सप्तमी की रात को अन्य साधर्मियों के साथ धर्म चर्चा करते हुए बिताए, ऐसा नहीं कि सोते हुए बिताए। और प्रातः काल से जिनेंद्र भगवान की पूजन आदि करके फिर स्वाध्याय करके और फिर बराबर वही जगह आके तो साधर्मियों के साथ तत्व चर्चा, चिंतन, मनन, सामायिक आदि में काल गुजारे। वो घर जाने के लिए तो उसके लिए कहा ही नहीं। घर कब जाए वो? घर जाए वो अगले दिन जब पूजा करे, पूजन करने के बाद में भी वो पहले महाराज को आहार देवे और फिर उसके बाद उसको घर जाने के लिए कहा है। और वो भी मतलब मुनिराज को आहार देने के बाद फिर वो आहार कर सकता है। कि कभी नहीं हो मुनिराज तो वो बराबर उसका पड़गाम को क्या कहते हैं उसको द्वारापेक्षण करेगा और फिर वो आहार ग्रहण कर सकता है। ये विधि है उसकी। मैंने अतिथि समीभाग व्रत पूर्वक वो प्रोषोदोपवास कंप्लीट होता है, वो उसके बिना नहीं होता कंप्लीट। अब वो तो कोई करते ही नहीं। अब तो बस सुबह का इंतजार, बस 5 बज जाए, बस दौड़ो मंदिर, क्यों दर्शन मिल जाए फटाफट और घर आके खाओ पियो। वो कोई विधि नहीं है। विधि तो यही है पूरा शांति से पूजा करें, पूजन के बाद स्वाध्याय करें और जो आहार बेला है उस समय में द्वारापेक्षण करें और फिर वो बराबर शांति से भोजन करे, एकदम आकुलता नहीं मचाए। और इतनी शक्ति नहीं हो तो उपवास करें, इतनी भी नहीं हो तो एकासन करें, जितनी शक्ति उतना करे। लेकिन सीधी सी बात है कि सारे समय को धर्म में बिताए। इसलिए सब लोग पहले एक साथ जितने भी उपवासी लोग थे उनका स्थान क्या था? धर्मशाला। अब अपन ने उस धर्मशाला को कर्मशाला बना दिया है, पैसे कमाने की, आमदनी के लिए एक स्थान, साधन। और मेरे ख्याल से शायद ही अब ऐसी कोई धर्मशाला भी बची होगी कि जिसके अंदर कुछ धर्म के नियम पालन किए जाते होंगे। अब तो हमने धर्मशाला को आमदनी के साधन बना रखे। तो अष्टमी 14 के उपवास वाले तो बहुत दूर की बात है। अब कम से कम यदि अपने को आमदनी के लिए भी अपने देना हो तो उसमें भी धर्म के नियम तो फॉलो हो। लेकिन अब कहाँ होते हैं वो पालन? अपने सबसे पहला धर्म का नियम क्या है? रात्रि भोजन नहीं करना, लेकिन ये नियम, जमी कन नहीं खाना, लेकिन ये नियम कोई पूछता है धर्मशाला देने के समय? कोई सा ही मांगलिक भवन हो, लेकिन वो मांगलिक भवन वाला पूछता है कभी कि क्यों तुम रात को तो नहीं परोसोगे, रात को तो नहीं खिलाओगे, जमी कन तो नहीं खिलाओगे? कोई नहीं पूछता।
पूछता क्या, बल्कि और बिना पूछे ही वो तो रात को दिन को तू तो पैसा ले जा बस यहाँ पे, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है। अब कौन, हमारे गांधीनगर मंदिर में भी यही प्रॉब्लम आई थी। मैं क्या हुआ कि वहाँ पे मैं मतलब पहले वहाँ पे भी बहुत पहले की समय की बात है, छोटे थे हम लोग, तो वहाँ भी रात वगैरह के अंदर दी जाती थी। तो जैसे ही मेरे को समझ में आई कि भाई ये काम गलत है, तो मैंने सबसे पहले उस पर रोक लगवाई। तो रोक लगवाई तो अपने समाज के लोग सिफारिश लेके आ गए, जिनकी शादी वहाँ वगैरह होनी थी, सिफारिश लेके कि साहब आप अलाउ कर दो, मेरे पास आए हो। तो मैंने मना किया, तो उन्होंने एक ही तर्क दिया कि आपके मंदिर को आमदनी का ऐसे है। तो मैंने कहा कि मेरे को ऐसी आमदनी चाहिए ही नहीं जो पाप के दरवाजे से आए। मैंने कहा मैं मेरी ज़िंदगी में भले ही 10 काम करके धन कमाऊंगा, लेकिन ये रात में धर्मशाला दे के तो मेरे को ये काम नहीं करना। करीबन 15 साल पहले की बात है ये, मतलब और डटे रहे हम। मैंने कहा नहीं दी जाएगी तो नहीं जाएगी। सारे समाज ने विरोध किया कि साहब ये आप रात को अब सब कार्यक्रम होते हैं, आप मत बंद करो, मंदिर को भी आमदनी हो रही है, होने दो। नहीं होगी, नहीं होगी, हम अपनी जेब से कमा के वो मंदिर के लिए देंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक मंदिर चलेगा। लेकिन इसका उपाय ये नहीं है कि हम रात के लिए दे के और उससे पैसा कमाएं। यदि हमें मंदिर के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम सबसे कह देंगे कि सब अपने अपने घर से चावल लेके आओ, लेकिन हम किसी को रात को दे के और फिर हम ये काम नहीं करेंगे। मैंने कहा हमारे यदि घर में हम चावल खा सकते हैं तो हम आधा चावल खाएंगे और आधा चावल भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन हम स्वप्न में भी नहीं देने वाले। इंदौर में क्या बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में गिनती की होगी। और जमीकन भी नहीं, कोई जमीकन बना लेना किसी की हिम्मत हो तो। न जमीकन न रात्रि भोजन, बंद हो गई, लगभग लेना बंद हो गई। कितनी आमदनी बंद हो गई, लाखों रुपए की हो गई तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं करनी ऐसी लाख रुपए की आमदनी, हमें करना क्या उससे। लाख रुपए की आमदनी बना के एफडी बना के क्या करेंगे, मंदिरों की एफडी बना के कर क्या लेंगे। जो है जितने से है उतने से खर्चा चलेगा, और मंदिर है तो मंदिर का इतना पुण्य है कि उससे उसकी सारी व्यवस्था चलेगी, और चल रही है अच्छी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही। हमने कहा हमारा जितना भी धन है वो सब मंदिर के लिए जाएगा, हम अपने लिए धन नहीं खर्च करेंगे, लेकिन ये जो धन है ये मंदिर के लिए जाए। तो उसी कोई बात कोई नहीं कि आप वही करो। यदि आप पाप करने का भाव है आपके अंदर तो इतना वास्तव में होएगा भी नहीं, तुम्हारा पाप इतना उदय में आएगा कि तुम्हें धन इकट्ठा भी नहीं होएगा, और इकट्ठा हो भी जाएगा तो उस मंदिर का उद्देश्य की जो पूर्ति है, जिन उद्देश्यों को लेके हमारे दादाजी ने मंदिर बनवाया हो उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने वाली। क्या उन्होंने शक्कर छोड़ दी थी जब तक मंदिर नहीं बना था, शक्कर नहीं खाई। मैंने कहा एक तरफ तो उन्होंने भक्ष छोड़ दिया और हम भक्ष ही नहीं बंद करवाया, तो क्या मतलब। उन्होंने अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारे काम कर सकते थे। एक गाड़ी इम्पाला भी खरीद सकते थे, लोगों ने कहा भी सही उनको कि तुम इम्पाला खरीद लो। तो मैं दादी जी बताती थी कि उन्होंने एक ही जवाब दिया कि इम्पाला जब चलती है तो पीछे क्या छोड़ती है। तो पहले कच्ची सड़कें थी तो लोगों ने कहा धूल, मैं ऐसी चीज़ खरीदूंगा कि जो पीछे धूल छोड़ के आए। मेरे पीछे धूल नहीं छोड़ना है, यदि मैं पीछे में कुछ छोड़ जाऊंगा तो ऐसी चीज़ छोड़ जाऊंगा जो लोगों के काम आए। उन्होंने किया, उन्हें कोई संतान नहीं थी, जितना धन था उनका वो सारा धन उन्होंने मंदिर में लगाया, और धर्मशाला इसलिए बनवाई उन्होंने। तो हमने कहा यहाँ कोई त्यागी व्यक्ति आए, कोई भी आए उसके लिए सम्मान है, लेकिन ये खाने पीने वालों के लिए यहाँ कोई सम्मान है क्या। ये जिसके उद्देश्य, जो उद्देश्य अपना, वो उद्देश्य से अपन भटक जाएंगे तो अपनी पूर्ति कहाँ होगी। मंदिर का उद्देश्य क्या बताओ, पैसा कमाना, इकट्ठा करना। मंदिर का उद्देश्य क्या है, तुमको और करना है तो एक होटल ही नहीं खोल लो अच्छी बढ़िया यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवा के। यदि पैसे ही कमाना है तो बहुत तरीके है उसके, लेकिन अपन जब धर्म के लिए अपन काम करने आए हैं तो धर्म का काम तो धर्म के तरीके से ही होगा। और यदि धर्म का तरीका तो सबसे पहला यह है कि रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, क्योंकि एक खोटी परंपरा है। और हम मंदिर की धर्मशाला में यदि ये काम करवाएंगे तो ये काम कभी बंद होने वाला नहीं। सामाजिक लेवल पे बंद करेंगे अपन, कि कहीं और लोग चले जाए, और लोग और जाए तो जाओ, तो जहाँ जाना जाओ, दुनिया पड़ी है, लेकिन मंदिर की धर्मशाला में काम नहीं। आरंभ तो वो आरंभ नहीं किया जा सकता, कोई आरंभ नहीं। और वैसे तो मंदिर की जो धर्मशाला वगैरह इनका प्रयोजन ही ये होता है, वास्तविक प्रयोजन तो ये है कि यहाँ धर्म साधन की जाए। अब क्या होता है, यदि हमने शादी विवाह वालों के लिए दे दी तो
कि किन्हीं वहाँ पे किसी भी महाराज जी को आना हो तो आ नहीं सकते, वहीं रसोई बनेगी तो ठहरेंगे कहाँ, वो कमरे ही कहाँ है, बचे कहाँ उनके, सारे कमरे तो रसोई बढ़ातियों को जा रहे हैं, तो उनके लिए स्थान का बचा। फिर उनके लिए तो एकदम अलग से 2 कमरे रहते हैं जिसमें ठहराने के लिए भी लोगों को बड़ी वो होती, वो 2 कमरे में उनका बस नहीं चलता, ये तो 2 ही छीन लिया उनसे, मतलब 2 देने पड़ रहे हैं। तो जैसे किसी को एकदम होता है ना पीछे पीछे के कमरे एकदम हल्के वाले जो कमरे होते हैं जरूर, ऐसी स्थिति करते हैं जिस 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 मतलब जिनका पूरा अधिकार था उस पर, और उनका कोई अधिकार ही नहीं रहा। और फिर वहां पे रात्रि में यदि भोजन होगा तो न केवल रात्रि में भोजन होता है, अभी तो रात को मद्य का भी सेवन होता है, शराब भी पीते लोग। बोलो ये स्थिति है क्या? तो इसलिए ये बहुत सारे दुर्दशाएं हैं उसकी, अब अपन ज्यादा नहीं कहें, लेकिन मूल प्रयोजन उसका क्या है? धर्म साधन। तो इसलिए वो मंदिर में आ जाएगा तो सब आरंभ साधन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आरंभ होएगा ही नहीं तो आरंभ भी नहीं, मतलब आरंभ से दूर रहेगा तो होएगा ही नहीं उससे। और आरंभ के अलावा व्यापार, ये आरंभ तो महिलाओं के लिए हो गया कि चलो भोजन नहीं बनाए, न केवल भोजन बनाना, अभी तो सारे घर के काम, झाड़ू काटना, पानी भरना, और भी जो जो काम है, यहाँ तक कि जिनवाणी में तो स्वयं के स्नान करने का भी कहीं कहीं निषेध है कि स्वयं स्नान भी नहीं कर सकते, नहाने का निषेध है। स्नान का, अंजन लगाने का, श्रृंगार करने का, आभूषण का, गंध पुष्प पहनने का, कोई गंध लगाने का, स्नान, अंजन, नासिका वगैरह का, इस सब का निषेध है। और पुरुषों के लिए व्यापार का, वो ऐसा नहीं कि वो दिन भर दुकान पे बैठा रहे, क्योंकि दुकान पे बैठने में तो क्या है, कई लोग उपवास कर लेते हैं। अभी दिवाली का सीजन है, ग्राहक आते जा रहे हैं, तो जो ग्राहक से जो पेट भरता है वो रोटी से तो नहीं भरता, आ रहे तो उपवास तो ही हो जाए आराम से, निर्जला उपवास कर लेके हो तो क्या, क्योंकि जो ग्राहक से जो आनंद आ रहा है तो रोटी में आनंद है, तो वो व्यापार भी नहीं कर सकता, स्नान नहीं कर सकता, और श्रृंगार नहीं किसी प्रकार का, तैयार वैयार, ये जितने भी गहने आभूषण, अब वो जो जुलूस निकलते तब देखो ऐसा लगता है बारात निकल रही हो किसी। और आभूषण पहनना है तो कौन से पहने? आभूषण रत्नत्र, ये अपना आभूषण, सादगी अपना आभूषण है, सरलता अपना आभूषण, ये आभूषण अपने आभूषण नहीं है। स्त्री संसर्ग का तो खैर ब्रह्मचर्य से रहे, वो तो नियम है सबसे पहला। क्या करे, उसकी विधि क्या है, ये सब बताया। वस्तिका में इन स्थानों पर रहे, वस्तिका होती है जैसे मुनिराज के लिए पहले लोग बनाते थे, या अथवा वो छोड़ जाते थे जो घर पुराना, तो वो मुनिराज वहाँ के रह सकते हैं। तो वस्तिका है, जिन मंदिर है, एकांत स्थान है, सूना घर है, एकांत घर है, वहाँ पे करे इसका धर्म ध्यान पूर्वक अपने समय को व्यतीत करे, और अति तृष्णा सहित धर्म श्रवण करे व कराए। रत्नगंज शावकाचार्य की एक गाथा है, उसमें लिखा है अति तृष्णा माने बहुत, जैसे प्यास होती है आदमी को, काय की प्यास, पानी की नहीं, काय की धर्म सुनने की प्यास। अत्यंत तृष्णा पूर्वक धर्म का श्रवण करे, धर्म सुने, और जो सुनना चाहते हैं उनको सुनाए। कोई किसी पंडित की आवश्यकता नहीं, हम 4 जने बैठे हैं तो एक जना पढ़ दे तो 4 जने उसको सुन ले, और जो को जिसको जितना आता है वो सुना दे, उसमें कोई बहुत आवश्यकता तो ही नहीं। यदि हमें नमोकार मंत्र भी आता हो तो हम नमोकार मंत्र सिखा दें, यदि किसी को वो भी सिखा सकते हो तो उतना सिखा दें। जिसको जो आता है, पहला भाग आता है तो पहला भाग सिखा दें, दूसरा भाग आता है तो दूसरा सिखा, क्योंकि पढ़ने का सबसे बढ़िया साधन। जिसको भी अपना पढ़ना बहुत अच्छा हो, मैं तो उसको कहता हूँ कि वो एक ही काम करे जीवन में, कि वो पढ़ाना चालू करे। सर हमको तो ही नहीं कुछ आता है, इतना सब आता है, जितना आता है उतना ही पढ़ा दो। नमोकार मंत्र आता है तो नमोकार मंत्र पढ़ा दो, पहला भाग, दूसरा भाग, जितने भाग आते हैं पढ़ा दो, तो पढ़ो। तुम पढ़ाओगे तो अपने आप पढ़ने की रुचि भी बनी रहेगी, और पढ़ाना बंद कर दोगे तो पढ़ने की रुचि भी कम हो जाएगी। और फिर जब पढ़ाओगे तब फिर जो दूसरा पढ़ाएगा तो वो कितनी कौन सी चीज़ बता रहा है, कितने पॉइंट्स बता रहा है, तो सब नई नई चीज़ें भी ख्याल आती जाएगी। और नहीं तो कुछ नहीं, सब एक ही सदी की तो बात है, रोज की रोज। वो जिसको पढ़ाएगा उसको पता चलेगा कि ये क्या है इसके अंदर। इसलिए अत्यंत तृष्णा सहित धर्म को सुने, धर्म सुनाए, धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करे समय को। इन स्थानों पर रहे, मंदिर में रहे, एकांत स्थान पर रहे, सुने घर में, एकांत घर में, सब जगह। क्यों करे भैया ये सब? उपवास क्यों किया जाता है?
सब लोग कर रहे हैं इसलिए किया जाता है। क्यों? बचपन से करते आए इसलिए किया जाता है। चूंकि क्यों? चूंकि कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। लोग विचार भी नहीं करते क्यों करना है, किस लिए करना है, किस लिए कर रहे हैं। साहब सुहाग दशमी का करते हैं हम तो 10 उपवास करने रहते हैं उसमें, तो उससे क्या होगा? उससे सुहाग की रक्षा हो जाती है। उससे सुहाग है, पहले तो ये विचार कर सुहाग है और सुहाग की रक्षा तुम्हारे उपवास करने से होगी। उपवास करो तुम, रक्षा होगी सुहाग की। माने भाव करो तुम और तुम्हारे अच्छे भाव से आयु बढ़ेगी उसकी। तो आयु तुम्हारे परिणामों से तुम अपनी आयु लेके आए हो कि तुम्हारे परिणामों से वो अपनी, मतलब तुम्हारे परिणामों से तुम अपनी आयु लेके आए हो ना, तो वो अपने परिणाम से अपनी आयु लेके आया है कि तुम्हारे भाव से उसको आयु मिलेगी। तुम्हारे भाव से वो अपनी आयु उसकी आयु लेके आया है। आयु किसी को दूसरा किसी को दे सकता है क्या? क्यों? आयु दे सकते हैं हम? आयु कर्म इंजेक्शन मिलता है बाजार में, नरक आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, मनुष्य आयु। कौन बेचे? पहली बात तो, क्योंकि नरक आयु खरीदने वाला कौन है? तिर्यंच आयु भी कौन खरीदेगा? चलो 2 आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। लेकिन ऐसे आयु के कहीं मिलते हैं कि आयु के वर्गणाएं, आयु के पुद्गल नहीं मिलते हैं। आयु कर्म किसी को कोई दे नहीं सकता। आयु कर्म स्वयं के द्वारा बांधा जाता है। और स्वयं किसके द्वारा बांधा जाता है? अपने भावों के द्वारा। तो जब हम अपने भाव से बांधते हैं उसको, तो दूसरे को कैसे दिया जा सकता है? इसलिए ये अपनिया नहीं है ये कुछ भी। ये करवा चौथ की तर्ज पे अपने आगे आए सुहाग दशमी का है कि सुहाग की रक्षा, अपने उपवास करने से सुहाग की रक्षा होती है, ये मानना ही भ्रम है। क्या अपने करने से उसका काम हुए, ये मानना भ्रम। वो खुद उपवास करेगा तो उसकी रक्षा होगी, और सुहाग की रक्षा तुम करोगे, और सुहागिन की रक्षा कौन करेगा? वो तो कभी नहीं करता उपवास, तुम ही तुम्हारा करवा। ये सब इसमें हिंदुओं में क्या है, स्त्रियों को बेचारी बिल्कुल, वो स्त्रियां सब कुछ करे, उनका पति देवता है, तो पत्नी क्या है? पत्नी तो राक्षस नहीं है जैसे। अपने यहाँ तो बहुत जैन दर्शन में तो बहुत बराबरी का हिस्सा है। यदि वो अपना पुण्य करेगी तो वो अपना मान लेगी, और ये करेगा तो ये अपना मानेगा। और वो सुहाग की रक्षा करे तो सुहागिन की करे थे। जब इसलिए ऐसा है ही नहीं, न उसके उपवास करने से इसके सुहाग की रक्षा होती है, न उसके उपवास से उसकी रक्षा होगी। जो उपवास करेगा उसका खुद का लाभ होगा। तो इसलिए क्यों किया जाता है? पंच इंद्रियों के विषयों में राग घटाने के लिए, नंबर 1। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषयों का क्या किया जाता है? त्याग। तो 5 इंद्रिय के विषय का त्याग किया तो 5 इंद्रिय के विषय में अनुराग घटा कि नहीं घटा? घटेगा ही घटेगा। जब हम 5 इंद्रिय के विषय से दूर रहे तो अपने आप पंचेंद्रिय विषयों का राग भी कम हो जाएगा। 2 तरीके हैं। एक तो ये उपाय है कि पंचेंद्रिय के विषयों की, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा उत्पन्न नहीं हो, और अब इच्छाएं तो उत्पन्न होती है और पंचेंद्रिय के विषय भी भोगे जाते हैं। तो फिर दूसरा उपाय ये है कि तुम भोगना बंद कर दो। अपने आप तत्संबंधी जब विषय छोड़ दोगे तो संस्कार मिट जाएंगे, तो फिर उसकी भोगने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं है। ये भी उपाय है। चरणान योग की विधि यही है कि तेरे को बार बार खाने की इच्छा हो रही तो इसके पास फटक ही मत, तो फटकेगा ही नहीं तो इच्छा ही नहीं होगी। जिस चीज की इच्छा हो रही है वो संयोग दूर कर दो, वो निमित्त दूर कर दो, तो उस जाति के परिणाम भी नहीं होंगे। और अध्यात्म ये कहेगा, अरे तूने निमित्त दूर कर दिए लेकिन तेरे परिणाम दूर नहीं किए, तेरे बार बार उसमें परिणाम जा रहा है, तो केवल निमित्त दूर करने से काम नहीं होगा, तेरे को उसका लाभ भी छोड़ना पड़ेगा। तो विवक्षा और कुछ नहीं, दोनों तरफ से बात सही है। किसी भी तरह से करवाओ, उपवास करके इच्छाओं को घटाओ और इच्छाएं घटा के उपवास करो, लेकिन शक्ति बढ़ाने के लिए, अथवा अपनी शक्ति अपने शरीर की। कभी देखो जो उपवास कर रहे हैं ना, उसको कभी खाना नहीं मिलेगा तो वो उफान में नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। और जिसका अभ्यास नहीं होगा उसको एक दिन भोजन नहीं मिलेगा, तड़प जाएगा और अभक्ष भी खा लेगा। नहीं मिले खाने को तो क्या करें? कहीं परदेश गया, भोजन नहीं मिला, विधि नहीं, भोजन नहीं मिला, तो बाजार नहीं जाके खाएगा, तो भूख सहन नहीं होगी। इसलिए कहा कि भाई भूख सहन करने का अभ्यास हो। जिसको भूख सहन करने का अभ्यास नहीं होगा वो भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करेगा। इंद्रियों को मद मारने की, इंद्रियों में बहुत घमंड रहता है, दम मारती है। घोड़े होते ना, घोड़ा दौड़ता रहता,
तो ऐसे इंद्रिय रूपी बंदर दौड़ता रहता है, तो उस बंदर को कंट्रोल में करने के लिए, इंद्रियों को मद मारने के लिए भी किया जाता है, आलस दूर करने के लिए। उपवास करने से आलस दूर होता है, खाने से आलस आता है। प्रवचन में सुनते हैं ना, जो प्रवचन सुनते सुनते नींद किनको आती है? खूब खाया हो, कभी रख दो 1 बजे से 2 बजे प्रवचन, पंडित जी भी सो जाए कदाचित करते करते। हाँ, इसमें क्या है, वो भी सो जाए, सब सो जाए, आराम से हो गया उपवास। इसलिए ये समय नहीं है, आप भोजन के तत्काल बाद कोई भी काम करोगे तो प्रमाद आएगा। और भोजन ही नहीं किया तो अब आप 1 बजे स्वाध्याय करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बजे करो, 12 बजे करो, किसी भी समय करो। इसलिए मालूम, ये जो सामायिक का काल होता है ना, वो भोजन के तत्काल बाद होता है। वो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कि अपने आप भोजन तुम कम करोगे। तुमको रोज नींद आएगी तो तुमको विचार तो आएगा, और नींद आएगी तुमको बुरा तो लगेगा, बुरा लगना बंद हो जाए तो बात अलग है वो। लेकिन वास्तव में वो इसीलिए है कि तुम ताकि भोजन कम करो, और भोजन कम करके तुम्हारा सामायिक में चित्त लगे। मैंने एक तीर से 2 काम किए। क्या काम किया? जो काल होता है ना 12 बजे सामायिक करना, 12 बजे सामायिक करना, और उसके पहले भोजन, तो अपने आप भोजन भी कम करेगा तो सामायिक अच्छी है। क्योंकि सामायिक का मतलब ये नहीं कि बस बैठ गए अपन और फिर नींद आए, वो नहीं। वो सामायिक में विनय नहीं होती, फिर पंचपरमेष्टि की विनय, पाठ की विनय, जिनवाणी की विनय, वो सब लोग हो जाती। नींद में तो कुछ खबर नहीं रहती, मुंह से पानी भी बह जाए तो पता नहीं चलता, इसलिए नींद नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले नींद को जीतने का अभ्यास है। तो नींद को जीतने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि या तो भोजन करे ही नहीं, या भूख से कम करे। और कभी कभी कमजोरी से भी नींद आने लग जाए तो वो भी ठीक नहीं। यदि कमजोरी से धर्म ध्यान छूटने लग जाए, खूब नींद पे नींद आए, तो फिर उसके लिए कि तुम थोड़ा खा लो, कम से कम नींद नहीं आए तुम्हारा। काम भाव जीतने के लिए ये इंद्रियों में जब तक शक्ति होती है तब तक विषय वासना अधिक जगती है, और जब भोजन की शक्ति नहीं मिली, शरीर को अपन ने एनर्जी दी नहीं, तो अपने आप तत्संबंधी विषय वासना भी मिट जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज है। ये सबसे बढ़िया उपाय, विषय को जीतने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप भोजन मत करो, उपवास कर लो। देखो फिर अपने आप विषय की इच्छा कैसे दूर नहीं होती, अपने आप विषयों की इच्छा सहज में दूर हो जाती है। परिचय सहन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, परिचय सहने की सामर्थ्य बढ़े, कभी नहीं भी मिले, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, इन सब परिचयों को जीतने के लिए, धर्म में दृढ़ होने के लिए। उपवास करने वाला धर्म में परिणाम उसका दृढ़ होता। उतना काल मिल गया, 24 घंटे मिल गया। 24 घंटे लगातार धर्म करना और 24 दिन 1-1 घंटे धर्म करने में बहुत अंतर है। 24 घंटे जिसने लगातार अपना उपयोग उसमें दिया, तो जो विशुद्धि उससे बनती है वो रोज रोज 1-1 घंटे करने से भी नहीं मिलती। सामायिक संस्कार और दृढ़ करने के लिए सामायिक उससे अच्छी आराम से होती है। उपवास वाले की सामायिक सबसे अच्छी होती है, खाने वाले की नहीं होगी। खाने वाले की नींद आ जाएगी करते करते। यहाँ तक कि कई उपवास की जगह एकासन भी करे, एकासन में ज्यादा खा ले तो नियम से नींद आएगी, वो तो खतरनाक है। 2 समय कम कम भोजन करना और पूरे समय जागृत रहना वो अच्छा है, और एक समय अधिक भोजन करके और सामायिक के काल में सो ही जाना वो ठीक है। इससे तो फिर कुछ भी, सामायिक के काल में नींद आए तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है खड़े हो जाओ, वो खड़े होकर कुछ पढ़ने लग जाओ, कुछ ना कुछ उपयोग उसमें लगाओ। अभी क्यों नहीं करना चाहिए पुरुषोत्तम उपवास? पहले बताया अपन ने, मान बढ़ाई के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, इससे इतने उपवास करो तो इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, सुख संपत्ति भोग भोग तुरंत। कितना काल है इसका? जघन्य काल, उत्कृष्ट काल और मध्यम काल। उत्कृष्ट काल 16 प्रहर। एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8। एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का एक प्रहर, तो 8 प्रहर कितने के हो गए? 24। तो अब ये 16 प्रहर है। मतलब 16 प्रहर मैंने एक दिन पहले एकासन, 4 प्रहर एक दिन पहले एकासन, 12 घंटे का एक दिन पहले त्याग, और अगले दिन भी 12 घंटे का त्याग। तो 4 प्रहर अगले दिन, 4 प्रहर अगले दिन, पहले दिन, 4-4 8, और उस दिन के 8, कितने हो गए? 16 प्रहर। मैंने सप्तमी को 12 बजे से चालू किया और नवमी की 12 बजे तक पालन किया। मध्यम 12 प्रहर का, 12 प्रहर का मैंने 8 प्रहर उस दिन, और अगले दिन 1 प्रहर, है ना,
ये दोपहर हो जाएंगे ना, अगले दिन दोपहर और उसके पहले दिन दोपहर। मैंने एक मोटा मोटा अंदाजा दिया 12 पहर का होता है। 12 पहर का मैंने कितने घंटे हो जाएंगे उसमें? 36 घंटे। 36 घंटे हो रहे कि नहीं इसमें? देख लो तो गिन लो इसमें कितने हो रहे। 36, 24 और 7 और 7, 14, इसमें 38 हो रहे एक्चुअली। मैंने वो एक दिन, उस दिन रात को छोड़ देवे और अगले दिन सुबह तक वो 7 बजे तक कर। 7 बजे का मतलब है कि जब तक सूर्योदय नहीं हो तब तक, सूर्योदय के बाद और इधर सूर्यास्त के पहले छोड़ो। और जगन्य में क्या है वो फिर 8 पहर का, एक दिन का उपवास। और इससे भी जगन्य हो तो 12 घंटे का, 4 पहर का एकासना। ये कौन सा व्रत हो गया अपना? प्रोषोत्तम। अगला क्या है? भोग परिमाण। अब इसमें क्या किया अपन ने? भोग और उपभोग। तो इसमें जो भोग न्याय नीति के हैं, जो भक्ष है, जो हम भोग सकते हैं, न्याय नीति के भोग और उपभोग के अंदर आसक्ति को घटाकर उसकी सीमा बांधना, वो भोग परिमाण है। भोग परिमाण में सबसे पहले अन्याय नीति के विषय भोग का त्याग होता है। न्याय नीति के भोग का त्याग बाद में होगा, उसका परिमाण बाद में होगा। पहले अन्याय नीति के विषय भोग का जीवन पर्यंत के लिए त्याग होगा। 10 दिन के लिए मैंने शक्कर छोड़ दी और मैं आलू खाता हूं, तो वो योग्य नहीं है, क्योंकि पहले आलू का त्याग होगा जीवन पर्यंत के लिए और फिर शक्कर का त्याग होगा 10 दिन के। क्योंकि ऐसे तो कितने लोग छोड़ देते हैं। कई लोग, मैंने करेले का तो त्याग कर दिया, करेले का त्याग कर दिया। क्यों? करेले पसंद, सबसे बढ़िया त्याग है। कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही चाहिए जीवन में। तो कुछ ना कुछ त्याग करने के नाम, कोई करेले, कोई ककड़ी मेरे को पसंद नहीं, ककड़ी छोड़, ये कोई त्याग नहीं। ऐसे त्याग तो बहुत सारे। मैं पीपल के पेड़ छोड़, पीपल नीम नहीं खाता। अरे भाई, जो विषय भोग अपने को पसंद हो उसकी सीमा बांधी जाती है आसक्ति घटाने के लिए। और इसके पहले अभक्ष का त्याग होता है। भक्ष का त्याग बाद में होता है और अभक्ष का त्याग पहले होता है। ये जितने भी उपास करने वाले हैं ना, इन सबसे पूछना चाहिए अपने को मतलब कोई भी करने वाले जो उनको आए कि पहले अभक्ष का त्याग हुआ कि नहीं हुआ। अभक्ष माने रात्रि भोजन का त्याग एक नहीं है, इनके जमीकंद का त्याग एक नहीं है कि नहीं। और बाजार के भोजन, ये भी अभक्ष है। बाजार का भोजन का त्याग एक नहीं है, अमर्यादित भोजन का त्याग है, क्योंकि अभक्ष है। इसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। यहाँ तक कि मतलब जिसमें 30 जीवों की हिंसा होती है वो क्या है? अभक्ष है कि नहीं? 30 घात है कि नहीं? अभक्ष अपन ने पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? तो जिन पदार्थों के खाने में 30 जीवों की घात होता है वो 30 घात में आते हैं और 30 घात अभक्ष में आता है। लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो हो कि बाजार का भोजन नहीं हो और रात्रि भोजन, अंचना जल, ये चीजों का त्याग मोटा तो कम से कम। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होती है? धर्म की हंसी होगी। ये 8 उपवास हो गए, अगले दिन हमको काम नहीं मिलेगी, 56 दुकान मिल जाएगी। मेरे पास में वही इसलिए होता है। अभी अपने यहाँ पे ये जो है ना, ये अभी 10 लक्षण के आखिरी दिन वो हुआ, उसके पूनम के दिन, एकम के दिन कलश के तत्काल बाद कचौरी वालों की भीड़ लगी थी सारी चीजें रात के टाइम पे। कलश तो क्योंकि अपने यहाँ तब कब हुए सबको मालूम है, कलश के बाद भीड़ लगी थी। मैंने कहा इनमें से कितने लोग ऐसे भी जो उपवासी हों, 14 का उपवास किया हो और अभी पूनम के दिन कचौरी चल रही रात को। तो इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती देखने में भी, देखने वाले को भी लगता है क्या हो रहा है। एक तरफ तेला और एक तरफ 3-3 कचौरी। क्या अब यहाँ जो है ना, अब यहाँ और कंट्रोल कर दिया। अन्याय अनिति के विषय भोग तो पहले ही त्याग करा दिए, अभक्ष तो पहले ही त्याग करा दिया। अब भक्ष के अंदर सारी चल रही है। मतलब अब जो सीमा बांधी जा रही है, अब जो घटाया जा रहा है, वो सब टाइम घटाया जा रहा है भक्ष में, क्योंकि यही हिंसा बची थी। अब थोड़ा बहुत राग जो बचा है वो यही की है, बाकी राग तो उसने घटा ही दिया है। अब विषय 2 प्रकार के देखो, एक का नाम क्या है? भोग, और दूसरे का नाम उपभोग। भोग किसको कहते हैं? एक बार भोगा जाए वो भोग। जैसे उदाहरण के लिए भोजन, और क्या उदाहरण हो सकते भोग के लिए? हैं?
बहुत सारी चीज़ें। अरे अपन ने तेल लगाया बाल में, वो क्या है, बाल में जो तेल लगाया वो बस भोग है, उसका निकाल तो सही नहीं सकते। भोग ही है वो। किसी ने कोई सुगंधित कोई पदार्थ लगाया, वो क्या है, भोग है। पुष्प, किसी ने माला पहनी, माला एक बार पहननी है, फिर बार बार ऐसी वाली माला नहीं, वो सब भोग ही है। अब उपभोग क्या है, जो बार बार भोगा जाए, जैसे अपने कपड़े, आभूषण, मकान, ये सब उपभोग। अपने वाहन सब उपभोग, कंप्यूटर, ये सब उपभोग है। अब त्याग के भी दो प्रकार है, एक तो है यम और एक होता है नियम। तो यम होता है जीवन पर्यंत के लिए और नियम होता है काल की मर्यादा के लिए। तो यम पहले होता है कि नियम पहले होता है? तो किसका यम होता है और किसका नियम होता है वो देखते हैं पहले। यम होता है अभक्ष का, जो अपने लिए प्रयोजन का नहीं है, परिणाम बिगाड़ने वाला, दोष रहित, तो उसका होता है यम। और नियम किसका होता है, जो पदार्थ अपने लिए उपयोगी होता है, शुद्ध होता है वो। तो पहले अपन अपने लिए अनुपयोगी चीज को छोड़ेंगे कि उपयोगी चीज को छोड़ेंगे? अभक्ष को छोड़ेंगे कि भक्ष को छोड़ेंगे? अन्याय नीति को छोड़ेंगे कि न्याय नीति को छोड़ेंगे? अन्याय अनीति अभक्ष को पहले छोड़ेंगे, और भक्ष को तो हमने कालावधि के लिए छोड़ा, वो तब छोड़ा जाएगा जब पहले अभक्ष छूट जाएगा। क्योंकि भक्ष को यदि हम छोड़ देंगे तत्काल और अभक्ष नहीं छूटा होगा तो वो क्रम नहीं, पहले अभक्ष छोड़ दे और अब राग घटाने के लिए भक्ष को भी छोड़ दे, क्योंकि वो अपने लिए उपयोगी है। और भक्ष में कभी भी यम नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना। ककड़ी का जीवन पर्यंत के लिए त्याग नहीं किया जाता, क्योंकि हम ककड़ी और ऐसी चीजें भी छोड़ देंगे, भक्ष को भी छोड़ देंगे तो हमारे लिए बचेगा ही क्या खाने के? क्या इसलिए भक्ष का नियम, भक्ष का यम नहीं होता। लोग ले लेते हैं नियम, लेकिन वास्तव में भक्ष तो फिर भी अपने लिए है, उतनी सुविधा तो है, अपने को छूट दी है। पहले अभक्ष का त्याग करो आप, जिसमें जीवों की हिंसा होती है। और इसके लिए इसमें इसलिए कालावधि के लिए किया जाता है। भक्ष पदार्थों का त्याग इसलिए जीवन पर्यंत के लिए नहीं कराया जाता। एक दिन के लिए खाना छोड़ा जा सकता है, ये नहीं कि तुम जीवन पर्यंत के लिए छोड़ो। कुछ भी कालावधि, एक दिन के लिए शक्कर छोड़ी, एक दिन के लिए नमक छोड़ा, एक दिन के लिए घी छोड़ दिया, एक दिन के लिए तेल छोड़ दिया, एक दिन के लिए दूध छोड़ दिया, और जिंदगी भर के लिए छोड़, एक दिन के लिए अन्न छोड़ दिया। ये जीवन भर के लिए छोड़ना, इसमें तकलीफ के काम है। तकलीफ मतलब कि फिर खाने में कुछ नहीं रहेगा। तो यम के क्या क्या विषय है? तो तीन मकार कौन कौन से? मध्यमास में कंदमूल, जितने भी जमी कंद है, रात्रि भोजन, अंचना जल। अब अंचना जल का विषय बहुत बड़ा है। बाजार में जो पानी, बाजार में जो भी चीज बनती है वो छन के बनती है, छने जल से बनती है। कचौरी, सारी चीजें कैसे बनती है? अंचने जल से। इसलिए इससे अपने आप बाजार के भोजन का त्याग हो ही जाता है, होना ही चाहिए। अपने को जब आज अपने घर में अपनी माँ है, पत्नी है, बहन है, तो फिर अपने को बाजार में जाने की जरूरत क्या पड़े? यदि दोनों आलसी हो जाए कि ना मैं बनूं, अपन चलो आओ दोनों एक दिन बाजार में खा के आते हैं अच्छे से। तो दोनों ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं ना। और 5 प्रकार के अभक्ष कौन कौन से बताए थे? नहीं, 5 प्रकार के अभक्ष अलग बताए थे। बड़ पीपल पाकर तो कौन खा रहे थे? हाँ, त्रसघात, मक्खन अभक्ष है, ध्यान रखना। ये सब भक्ष है। बाजार का भोजन ये बिल्कुल गलत है। ये अपन दोनों ही घर में ही खाए ना, है? और बल्कि पत्नी की तो और मोर जिम्मेदारी है। बाजार का चटवा दिया ना एक बार, तो बाजार की खाने की लत लगेगी। नीच की संगति, ये भी त्याग नहीं होगी। खोटे लोगों की संगति जीवन पर्यंत के लिए त्याग नहीं होगी, क्योंकि खोटे की संगति होगी तो सब चीजें आ जाएगी एक एक करके। संगति का सबसे बड़ा असर है दुनिया में। अच्छी संगति होगी तो खोटा भी अच्छा हो जाएगा, और खोटी संगति होगी तो अच्छा आदमी भी बुरा हो जाएगा। ऐसा कोई दोष नहीं है जो खोटी संगति से नहीं आता हो, और ऐसा कोई गुण नहीं है जो अच्छे लोगों की संगति से ना। मर्यादा से बाहर के भक्ष पदार्थ भी, मर्यादित अमर्यादित बहुत दिनों का मैदा रवा, तो उसमें भी क्या होती है? लटे पड़ जाती है, और फिर वो भी खाने लायक नहीं होता। उसके बजाय हुई कोई भी चीज़ हो, कचौरी विचौरी, सब अभक्ष।
नियम के लिए ये भोजन है, ये अपन अगली बार करेंगे, कल करेंगे कि नियम किन किन कर लिया जाए। अभी का अपना समय भी हो गया।